Welcome in science class. We have to study work and energy. इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नियम। ऊर्जा संरक्षण के क्या नियम हैं हम जब पिछले वीडियो में देखे थे। वर्क का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, फार्मूले क्या है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखे थे, आपसी रिलेशन भी देखे। इस बार हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन लाभ, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है, न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूपों में बदली जा सकती है। ये है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, उसको कभी भी लॉस नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है हमेशा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने व्यवहारिक जीवन में। जैसे मान लो एक बंदूक की गोली जाती है या एक हम बॉल को टकराते हैं, तो जब ये किसी टारगेट से टकराती है तो उस चलती हुई बॉल में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, जब किसी बॉल से टकराती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है? काइनेटिक एनर्जी दीवार से टकराते समय या तो ध्वनि उत्पन्न करेगी, कुछ हीट हो जाएगी, कुछ दीवार को डैमेज करेगी, कुछ हवा के रेजिस्टेंस से खत्म हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी उसको कन्वर्ट हो जाती है, साउंड भी निकल सकती है, हीट भी निकल सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉल को धीरे से दीवार के पास रख दे तो उसमें न तो साउंड निकलेगी, न तो गर्मी निकलेगी, न तो उसमें कोई डैमेज कर पाएगी। लेकिन चलती हुई बॉल, तेज रफ्तार से बॉल या चलती हुई बंदूक की गोली दीवार से टकराती है तो ये बहुत तेज, कुछ तो रिफ्लेक्स उसको रिटर्न होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो गई कहाँ? वो दीवार पर टकरा करके उसमें सुराख कर सकती है, उसमें साउंड पैदा कर सकती है, उसको हीट कर सकती है। मतलब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से हमने देखा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों में सप्लाई होती है कहाँ से आती है? जैसे वाटर डैम से जो है पानी को भरे हुए डैम में पानी के नदियों को रोक करके, जैसे भाखड़ा नंगलवाद में सतलज नदी के पानी को रोक दिया जाता है। पानी जब ओवरफ्लो होता है, वो बांध से भर जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब वो एनर्जी को हम गिराते हैं तो वह काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी से हम डायनमो को चला करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती है। कभी वो नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, कभी वो न तो क्रिएट होती है न तो डिस्ट्रॉय होती है, एक रूप से दूसरे रूपों में बदलती है। जैसे प्रकृति में सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत कौन सा? सूर्य है। तो सन से ली गई ऊर्जा प्लांटों को मिलता है, आज मिलता है, वही प्लांटों को जो एनर्जी मिलती है वही उसको जो है अपने भोजन में कन्वर्ट करते हैं। उसी को भोजन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो वो एनर्जी हमें मिलती है। किसी और जानवर जो किसी और को खाता है एनर्जी मिलती है। तो इसलिए एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ये नियम हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हम ये देखेंगे, यहाँ सिंपल एक एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे न्यूमेरिकल के पार्ट। देखिए जैसे कि जब किसी ऊंचाई से कोई बॉल नीचे गिराया जाता है, किसी ऊंचाई एच पर कोई बॉल है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऊंचाई हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि एच ऊंचाई पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होते हैं। यह बॉल जो जो नीचे आएगी तो हाइट कम होती जाएगी। फार्मूले में एच का वैल्यू कम होने से क्या होगा? इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी बदलती जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ज़मीन पर आकर के टकराएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी में बनती जाती है और स्पीड बढ़ती जाती है। बारिश से जब बूंदें जब गिरती है बादल से तो ऊपर जो है बादलों में स्थिर रहती है, लेकिन नीचे गिरते समय उसकी स्पीड जो जो गिरती जाती है बढ़ती जाती है। तो इस तरह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज़ को आज हम यहाँ एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एक जो इम्पॉर्टेंट
है उसको हम प्रूव करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल में यह है स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द कोई एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री यानी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हैज ए कांस्टेंट एनर्जी ऑलवेज इन इज पाथ, यानी कोई ऊपर से गिरती हुई ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो ये न्यूमेरिकल का महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे जो कांस्टेंट होता है। तो ये फिगर में अगर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर हम दिखाया गया है एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरती है, जैसे जैसे पोजीशन ए में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके पास एम जी एच एनर्जी है। यहाँ पे एम जी एच हाइट पर हम जानते हैं कि एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो एम जी एच एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी नहीं है, रुकी हुई है तो वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाइट एच, ठीक है। और वह जब ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन बी में आती है, या सबसे पहले हम देखें कि सी में ज़मीन पर जब टकराती है तो एच का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, एच का वैल्यू जीरो। तो एम जी एच उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई पर थी वही नीचे आकर के जीरो हुई, तो वो गई कहाँ, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई हाफ एम वी स्क्वायर में, यह वी स्क्वायर में बदल जाती है। तो हम कैसे कहेंगे कि वही एनर्जी है वह उसके वैल्यू के इक्वल है, तो इसको हम न्यूमेरिकल या फार्मूले का हेल्प लेंगे। तो पहले पोजीशन में तो हमने दिखा दिया है कि वैल्यू जो है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम जो है एम जी एच होता है। यहाँ दिखाया गया है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का वैल्यू एम जी एच है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जीरो, दोनों का वैल्यू सम एम जी एच है, ठीक है। मान लिया पोजीशन ए पर इसकी वैल्यू एनर्जी टोटल एनर्जी एम जी एच है। पोटेंशियल पोजीशन बी पर निकाले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ेंगे तो यह वैल्यू अभी आएगा एम जी एच। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दोनों का सम कांस्टेंट होता है, एम जी एच के बराबर होता है। इसको अभी हम एक पेज पर दिखाएंगे कैसे होता है। तो इसको हम एक पेज पर इसको न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर दिखा, अगर इसको हम न्यूमेरिकल पार्ट में ले या किसी और प्लेन पेज पर हम चलते हैं, एक प्लेन पेज पर हम चलते हैं, इस चीज़ को हम दिखाते हैं। एक प्लेन पेज पर हम लेके चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पोजीशन ए में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है गिरी या बी पर आ गई फिर सी पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देना, ये पोजीशन ए बी और सी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई एम जी एच, ठीक है। बी पर कितना हुआ, बी पर हो जाएगा बी पर, क्योंकि ऊपर से ऑब्जेक्ट मानते हैं कि डी डिस्टेंस नीचे गिरी है, तो डी डिस्टेंस नीचे आने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डी, अगर पूरी हाइट एच है, पूरी हाइट को मानते हैं एच है, तो यह डी डिस्टेंस कम हो गया तो नीचे नीचे इसकी ऊंचाई हो जाएगी एच माइनस डी, एच माइनस डी हो गई किस पर, बी पर हाइट। तो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी बी पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच की जगह रखेंगे एच माइनस डी, ठीक है। एच माइनस डी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम जी एच माइनस एम जी डी, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ बी पर, ए पर तो वेलोसिटी जीरो थी, बी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बी पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूले को हम यूज फिर करते हैं, बी पर वेलोसिटी कैसे निकलेगी ये देखते हैं। किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए कंसिडर करते हैं, यहाँ u इक्वल टू जीरो है, यहाँ v इक्वल टू हम फाइंड करना क्या है इस b पर। तो ये फार्मूला याद रखो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। तो इसमें हम भी u का वैल्यू जीरो है तो v का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ठीक है। तो इस पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू टू जी एच, तो ये कट करके ये आ जाएगा एम जी एच। तो हम देखें कि यहाँ पर जो वी पर जो है काइनेटिक ये आ गया एम जी एच, सॉरी
ये चूंकि एच डिस्टेंस चली है, ऊपर से ये डी डिस्टेंस आई है, तो हम इसमें यम वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू यू इक्वल टू जीरो, अब वी क्या होगा, डी डिस्टेंस चलेगी तो यम जी डी, तो यहाँ पर हाफ टू जी डी आ गया, टू जी डी आ गया, ये जीरो हो गया, टू जी डी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर वैल्यू रखेंगे तो एम जी डी आ गया। अब इस वैल्यू को हम एम जी डी को वैल्यू को फिर हम जो फार्मूला अभी लिखे थे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम निकाले थे एम जी एच माइनस डी, ठीक है, और ये बराबर हो गया था एम जी एच माइनस एम जी डी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अभी निकाले हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू है एम जी डी निकाले, एम जी डी दोनों जोड़ेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या आ जाता है, ये देखो एम जी एच एम जी डी, और एम जी डी जोड़ेगा तो ये कट गया, तो ये आ गया एम जी एच। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए से बी पर आया है, तो बी पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एम जी एच आता है, और ए पर कितना था, ए पर भी एम जी एच था, तो इस तरह से इसकी एनर्जी जो है, अब ए पर भी एम जी एच था, बी पर भी एम जी एच आ गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पॉइंट सी पर, सी कहाँ है, सबसे नीचे ज़मीन पर टकराया है, तो फिर हम ज़मीन पर हम इसको लेकर चलते हैं फिगर को, ए यहाँ फिगर हम दिखाते हैं, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट आया ए बी और सी, सी पर आ गया, ज़मीन पर टकराया है, यहाँ यू इक्वल टू जीरो था, यहाँ भी था वेलोसिटी, यहाँ पर कितनी हो गई है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन पर एम जी एच, यहाँ हम जानते हैं कि ज़मीन पर आकर गई है, तो ज़मीन से हाइट या एच क्या है, जीरो है, तो एम जी इंटू जीरो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखें सी पर, इस पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी, सी पर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ भी का वैल्यू निकालें, तो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट यू बराबर जीरो से चलती है, एच ऊंचाई चलती है, तो भी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस टू, तो यू स्क्वायर जीरो था, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया टू जी डी, ये डिस्टेंस को यहाँ पर हम लिया गया, यू से चली है तो टू जी एच आ गया, तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू जी एच, अब हम जोड़े, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ है, तो वी स्क्वायर में टू जी एच रखेंगे तो कट करके वो आ जाएगा, वी स्क्वायर में हम इसको फिर काट कर लिखते हैं, पेज गायब हो जा रहा है, तो हमने यहाँ देखा काइनेटिक एनर्जी को हम निकाले कितना हुआ, पोटेंशियल तो जीरो कर चुके हैं सी पर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और लॉ ऑफ इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन से हम देखें कि हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू है टू जी एच, अभी निकाले थे, टू से टू कट गया, ये आ गया एम जी एच, तो हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू आ गया एम जी एच, तो हमने ये देखा कि एनर्जी कंजर्व रहती है तीनों पॉइंटों पर, ए बी सी, हमने देखा कि ए पर, पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एम जी एच हो रही, बी पर भी, बी पर आई है, तो बी पर भी फिर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एम जी एच निकाले थे, और सी पर भी आ गया था, अभी सी पर भी आ गया एम जी एच, तो हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी हम ये टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पालन करता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो ये आता है पेपर में प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम इसको लेके चलेंगे कि तीन दिखाएंगे, तीनों पॉइंटों पर एम जी एच होता है, तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे एक वर्कशीट में इस चीज़ को ये करते हैं, तो हमने ये क्या देखा, यहाँ फिगर में भी दिखाया वर्कशीट में, एच ऊंचाई पर है एम जी एच, ये नीचे आ गया यहाँ भी एम जी एच, बीच में भी एम जी एच, और एक ग्राउंड पर आ गया यहाँ भी एम जी एच, तो अच्छा एक और चीज़ देखो, एक हम इसमें देखे थे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे,
एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यह है पोटेंशियल एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। दोनों के सम जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे बुक में भी है, इसको हम वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ हम अपने तरीके से दिखाए हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान दें, स्टेट द लॉ ऑफ वर्कशीट के स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही है एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑसिलेटिंग बोथ इवेंचुअली कम टू द रेस्ट, व्हाट हैपन टू द एनर्जी कम्युनिटी। पता है कि एक ऑसिलेटिंग बॉब है। ऑसिलेटिंग बॉब का मतलब ये गोला लटक रहा है इस तरह से, झूले की तरफ से दोनों तरफ अगर ये ऑसिलेट करता है लेफ्ट राइट तो इसकी तो धीरे धीरे यह एक समय आता है कि यह रेस्ट हो जाता है। झूले को हम छोड़ दे झुला करके तो एक समय ये रेस्ट हो जाता है। तो इसकी एनर्जी कहाँ गई? इसकी एनर्जी हवा के रेजिस्टेंस से यह क्यों रुक जाती है? इसकी एनर्जी कहाँ गई? इसकी एनर्जी हवा के रेजिस्टेंस में धीरे धीरे हवा के प्रतिरोध करते करते हवा के रेजिस्टेंस में प्रतिरोध करते करते समाप्त हो जाती है। समाप्त नहीं होती, कन्वर्ट हो जाती है। वो हवा के रेजिस्टेंस में गर्मी पैदा कर देती है, कोई साउंड पैदा करती है। तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी हवा यहाँ से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, धीरे धीरे एयर में चली जाती है। एयर को मूवमेंट कर देती है, हवा में वेलोसिटी ला देती है, हवा को हीट कर देती है। तो यह एनर्जी कहाँ गई? हवा के मूवमेंट को, एयर मालिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी दे दिया, उसको मूवमेंट कराई, दूसरा उसको हीट भी कर दिया, तो ये एनर्जी उस फॉर्म में चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा है व्हाई द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट बाउ कांटली कम टू द रेस्ट, क्यों रेस्ट में आ जाता है? क्योंकि धीरे धीरे हवा के रेजिस्टेंस से धीरे धीरे हवा की रेजिस्टेंस उसका विरोध करता है मोशन का, वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी हवा के मालिक्यूल और को गर्म करने और उसको वेलोसिटी देने में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इट इज ए वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, ये वायलेशन नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है, यहाँ एयर के मालिक्यूल मूवमेंट हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 4, कंप्लीट द टेबल ऑफ द कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत आसान है, एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 20 kg का है, 20 kg का है और 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे इन्हीं फार्मूलों से, हमें इसको दिखाते हैं। यहाँ देखा है कि ऑब्जेक्ट जब 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो एम जी कितना है? 20 एम जी एच हो जाएगा। एम जी एच का वैल्यू हो जाएगा 20 kg, जी का वैल्यू 10 दिया है और हाइट दिया है 4, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800 जूल। ठीक है, 3 आएगा तो यहाँ हम एच के जगह पर 3 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणे 10 गुणे 3, ये 600 जूल है ना। 20 गुणे 10 यानी 200 गुणे 600, 200 गुणे 200 ये 400 जूल आएगा। यहाँ पर 200 जूल आ जाएगा। ज़मीन पर एच जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, ऊपर सबसे टॉप पर जो है ड्रॉप करते हैं तो जीरो होता है 3 मीटर नीचे, 3 मीटर जब हाइट रह जाती है, ज़मीन से 3 मीटर हाइट रह जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, जैसे यहाँ देखते हैं कि 800 था, ये 600 हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट निकल जाएगा, 200 आ गई। यहाँ डिफरेंस 800 से यहाँ 400 आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का सम जो है बराबर होना चाहिए, और ये यहाँ पर 200 होती है, यहाँ 600 आ गई, ये आ गए, यानी दोनों का सम 800 प्लस 0, 600 प्लस 200, 400 प्लस, ये सब जो है मिलकर के इधर कांस्टेंट आ जाएंगे। लेकिन इसको फार्मूले से हम निकालेंगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी को 4 मीटर ऊंचाई 3 मीटर ऊंचाई पर निकालेंगे, तो वही फार्मूला जो अभी हम उसमें न्यूमेरिकल में कर रहे थे उसको यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हम भी का वैल्यू निकालेंगे, 4 मीटर पर तो जीरो था ही काइनेटिक एनर्जी, हम 3 मीटर जो यू बराबर जीरो, यहाँ 4 पर जीरो तक वेलोसिटी से ड्रॉप हुआ है, तो 1 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। तो हम ये फार्मूला रखें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो जीरो हुआ 2 जी एच में रखेंगे, वी स्क्वायर बराबर 2 जी एच या वी बराबर
√2gh का फार्मूला लगाएंगे। गिरते हुई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये फार्मूला याद कर लो, v बराबर 2gh, √2gh। g का वैल्यू 10 है तो 20, 2 गुणे 10 अंडर रूट में, और h कितना है, h अगर 300 है, 3 है तो ये हो गया 10 दूना 20 60 √60। अब इसको नहीं या सीधे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में रखना है तो हम रूट, ये तो वेलोसिटी निकला है, काइनेटिक एनर्जी में रखना है तो v स्क्वायर सीधे 2gh हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 20, और h कितना हुआ उसका 1 गिरा है तो 20, यहाँ पे हो जाएगी 200 हो जाएगी, यहाँ 200 हो जाएगी। ठीक है, 4 से ऊपर से नीचे 2 तक आने में कितनी ऊंचाई डिस्टेंस चली है 2, तो एच का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 इंटू 10 इंटू 2 400 हो गया। ठीक है, एच का वैल्यू यहाँ नीचे 1 तक आने में कितनी आई 30, 3 आई है तो 20 यहाँ 60, यहाँ 600 हो जाएगा। और ऐसे एच का वैल्यू 4 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये सीधे यहाँ 800 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 800 और पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 200, 600, ये 100, 800, इसका यहाँ 800, 600 और 200, तो बहुत इजी है निकालना, इसको इसी 2 फार्मूले से निकालना है। तो यहाँ मैंने एक टेक्निक अपनाया था, एमजीएच निकालते समय यहाँ पे हम प्लेन पेज पे इसकी बात को दिखाते हैं, एमजीएच कैसे गिर ड्रॉप वाले ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मान लो यह u इक्वल टू 0 है, यह डिस्टेंस डी, यहाँ यह डिस्टेंस यस चलने पर, यहाँ डिस्टेंस यस चल करके नीचे से नहीं ऊपर से नीचे आ रही है, तो यह यस डिस्टेंस चलने पर कितनी इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ से तक ए से सी तक आने में वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम जानते हैं। अब ये एस कहें या एच कहें, यहाँ u का वैल्यू 0 है, ये हो गया 2as हो गई, तो v बराबर √2as, 2as ये ऊपर से ड्रॉप की गई डिस्टेंस है, नीचे से ऊंचाई नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब यस का वैल्यू 4 है तो 4 का गुणा करेंगे, 3 है तो 3 का करेंगे, 2 है तो 2 का करेंगे, तो एक भी निकल जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर का यूज करना है तो हम सीधे v स्क्वायर का रूट निकालेंगे, नहीं सीधे v स्क्वायर का यूज कर लेंगे। और mgh तो आसान है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो यह h जो है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे से ऊंचाई है, या नीचे से ऊंचाई h होती है। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी ऊंचाई कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो ये लिखे हैं, काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर है, तो ये चूँकि ऊपर से आती है तो यहाँ भी का, यहाँ एच जो है हम इस काइनेटिक एनर्जी तो उसमें हम भी निकालने के लिए ऊपर से ली गई डिस्टेंस को हम यूज करते हैं, तो वो भी आ जाएगी mgh, अगर नीचे लिखा ग्राउंड पर तो mgh ही आ जाएगी। तो इस तरह से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमारी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये भी हम लिख सकते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, या एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो इस तरह से हमने क्या देखा है आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको कहेंगे। दूसरा, ये न्यूमेरिकल है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पर दिखाना होता है कि हर पॉइंट पर ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी पहले 5 नंबर के आते थे, तो इसको 3 स्टेप A B C में दिखाया गया है। वर्कशीट में भी इस चीज़ को बताया है, लेकिन बी की स्टेप को वर्कशीट में नहीं बताया है, सीधे ए और सी को बताया है। तो इसको जो है हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि ए पर भी mgh होती है टोटल एनर्जी, बी पर भी mgh, सी पर भी mgh, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है हर जगह, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का पालन होता है। तो आज का चैप्टर बस यही समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और जो है इस कंसेप्ट को क्लियर होता रहे। कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, फिर आप अपना मास्किंग और डिस्टेंसिंग का पालन करो कोरोना की वजह से, यही कहना है, यही संदेश है। धन्यवाद।